सरधना में बिनौली रोड पर दबंगों ने दुकान में घुसकर लोहे की रोड डंडों धारदार हथियारों से हमला कर टायर व्यापारी व उसकी मां को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि नामजद आरोपी खुले घूम रहे हैं। पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। सरधना के मोहल्ला मंडी चमारान निवासी ललित गुप्ता की सरधना में बिनौली रोड पर चौधरी मार्केट में कृष्णा टायर हाउस के नाम से दुकान है। ललित कुमार के पुत्र प्रशांत गुप्ता ने बताया कि मंगलवार शाम को वह उसका भाई निशांत गुप्ता, मां गीता गुप्ता दुकान पर बैठे थे। उसी समय कई युवक कार में सवार होकर आए और आते ही धमकाते हुए रंगदारी मांगने लगे। जब विरोध किया तो दबंगों ने दुकान में घुसकर लोहे की रोड डंडों व धारदार हथियारों से मेरे ऊपर हमला कर दिया। मुझे बचाने के लिए बीच में मेरी मां गीता गुप्ता आई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। हमारी चीख पुकार सुनकर, शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग आए तो हमलावर उन्हें देखकर फरार हो गए। इस संबंध में थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। हमलावरों की गिरफ्तारी न होने से टायर व्यापारी दहशत में है। मैं प्रशांत गुप्ता, कृष्णा टायर हाउस के नाम से हमारी चौधरी पेट्रोल पंप के सामने दुकान टायरों का काम है। मैं, मम्मी, पापा और भाई चारों जने हम दुकान पे थे। हमारा गाड़ी सेल परचेज का भी काम है। हमने कल एक डेटसन गाड़ी रोटा के थे, उन्हें 2 लाख रुपए में बेची थी, जिसकी अमाउंट हमारे पास आई थी। उसके आध घंटे बाद ही 4-5 जने i10 गाड़ी थी ग्रे कलर की, जिसमें पिंटू सरिये वाले, अंकित, एक अनिल नाम का लड़का और एक गौरव नाम का लड़का, उसका भांजा, चारों ये गाड़ी में बैठे थे। एक इनका साथ ड्राइवर था। उस ड्राइवर ने मुझे बुलाया गाड़ी के अंदर, मेरे से कहा कि हाँ भाई, तुझे पहले भी समझाया था, तुझे यहाँ रहना है तो पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा चाचा, ये आस पड़ोस में ये सब काम अच्छे नहीं होते। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हारा काम अलग है, मेरा अलग है, इससे मतलब क्या है तुम्हें। इन्होंने मेरी सुनी नहीं। इन्होंने उतर के मेरे पे 4-5 ने हाथापाई, हमारे जो बाहर टेलीवर पड़े थे वे ठा लिए और डंडे लेकर आए थे गाड़ी में, सारों ने मुझे मारना शुरू कर दिया बाहर रोड पे ही। मम्मी ने जब छुटाने की मुझे कोशिश करी तो इन्होंने मम्मी पे भी धारदार हथियार से वार कर दिया। मेरी मम्मी जब चिल्लाई ज़ोर से, सारे पापा गाड़ी लेके ठीक कराने गए थे बराबर में मिस्त्री के यहाँ पे। वो यहाँ भीड़ जमा देख के वो भी आ गए। जब हम यहाँ चिल्लाए सारे, ये दुकान के अंदर घुस के गल्ला लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। सारे के सारे चिल्लाने पे ये हमें गोली मारने की धमकी और जान से मारने की धमकी देकर सारे के सारे फरार हो गए। किस बात के पैसे मांगते हैं? उनका अगर यहाँ रहना है तो मेरे से दब के रहना पड़ेगा। मैं यहाँ का, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं छबड़िया का रहने वाला हूँ, तू मेरे बारे में जानता नहीं है अभी, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं देने का। एक तरह से रंगदारी, एक तरह से रंगदारी ही का ही रूप है ये, जो हमसे रोज़ ये परेशान। पहले ये रिवॉल्वर लेकर आया था, हमारे काउंटर पर रख दी थी इसने। इस पर रिवॉल्वर भी है। 3-4 महीने की बात, हम नू चुप हो गए थे, हमने इसकी खुशामद कर ली थी। पापा को भी इन्हें डरा दिया था कि गोली मार दूँगा अगर कुछ भी, अगर आगे से कोई भी तुम्हारी हरकतें यहाँ से, अगर तुम मेरे कहे से नहीं चले तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। पहले हम चुप रह गए थे, मैं चलो पड़ोस की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रोज़ हमें परेशान करते हैं। इस मारपीट के बाद हम थाने गए, सारे के सारे। पुलिस आ गई थी, पूरा प्रशासन यहीं था। पुलिस वालों ने हमें ले गए यहाँ से, कहने लगे मेडिकल कराओ अपना। हम मेडिकल गए, हमने मेडिकल कराया अपना वहाँ पे। मम्मी ने और मैंने, चोट हमारे दोनों के है। पापा के गुम चोट है पैर में, उनका भी पैर में डंडा मारा इन्होंने फेंक के लोहे का, उनके पापा के भी गुम चोट है। छोटा भाई डर की वजह से दुकान के अंदर घुस गया था। हम मेडिकल कराने के बाद रिपोर्ट लिख के दी मैंने। उस रिपोर्ट को हिमांशु मिश्रा जी ने कह दिया मैं ये रिपोर्ट नहीं चढ़ाऊँगा, अगर ये रिपोर्ट बदल के लाओगे, इसमें जो हमने सारी हकीकत लिखी उसे, हमारी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करा। क्या कटवाना चाहा? उसमें ये रंगदारी मांगने का और ये हमसे हफ्ता मांगने का जो इन्होंने हम पे प्रेशर बनाया था, वो कटवाने के लिए हमारे से मना कर दिया। ये कि रिपोर्ट नहीं चढ़ाऊँगा, केवल मारपीट का ही लिखूंगा अगर मुकदमा दर्ज कराना है। रात के 12 बजे तक जब हम वहाँ से हटे नहीं, डटे रहे, तब जाके इन्होंने मुझे मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी। और वे रोज़ मेरी दुकान के आगे को 4 तारीख से अब तक वे कोई भी गिरफ्तार नहीं हुए, सारे के सारे खुले घूम रहे हैं। हमें अपनी जान माल का डर है और हमारी तरफ को हंस के निकल रहे हैं। मैं वहाँ पे गया कचहरी में वकील साहब के यहाँ, सारे के सारे मेरे पीछे आ गए, गाड़ी में से उतर के वहाँ पे दांत फाड़ रहे हैं सारे खड़े होके, और सारे के सारों ने। मैं बस ये चाहता हूँ सर, मेरी ये गिरफ्तार होने चाहिए। और मेरे साथ जो इन्होंने हरकतें करी है, मेरी माँ पे जो इन्होंने हाथ ठाए, हमारे पे सरिये बजाए, हम बस उसकी हमें हाथ जोड़ के विनती है, इनका ऐसा इलाज हो जो ये याद रखे, दोबारा किसी पे ऐसा हाथ उठाने की कोशिश ना करें।